चलो लेडीज, आज से हम प्रण लेते हैं कि आज के बाद हम अपने कपड़े की सिलाई कभी नहीं खोलेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, आखिर क्या बात है भाई। अरे बाप रे, वजन तो बढ़ रहा है। अगर कपड़े की सिलाई नहीं खोलूंगी तो पहनूंगी क्या? गाउन पहन के पूरा दिन थोड़ा ना रहना है। तो इसी का सॉल्यूशन लेके आई हूँ। चलो कुछ छोटी छोटी एक्टिविटी को करो घर में। नॉर्मल डेली का खाना आप जो भी खाते हो उसको खाते हुए और थोड़ी सी लाइफ स्टाइल को सुधारते हुए वजन को कम कर लो। और आज के बाद अगर आपका कपड़ा छोटा हो तो कपड़ा को बड़ा नहीं, खुद को ही थोड़ा सा पतला कर लो, यानी अपने में से थोड़ा वजन घटा लो, खुद उस कपड़े में फिट आ जाओगे। आपका कपड़ा आपको बता रहा है कि मालकिन अब आप मोटी होते जा रही हैं। तो हेलो लेडीज, मैं हूं अनीशा और मैं आपके साथ अपना वेट लॉस जर्नी शेयर कर रही हूं, जिससे आप भी नॉर्मल घर का रूटीन फॉलो करते हुए, नॉर्मल घर का खाना खाते हुए वेट लॉस कर सके। ध्यान से मेरे स्टेप को देखना और मैं क्या क्या करती हूं वेट लॉस के लिए, कैसे खाती हूं, कितना चलती हूं, क्या क्या फिजिकल एक्टिविटी होती है, सभी को अच्छे से नोटिस करना नहीं होता है। तो एक पेन पेपर लेके बैठ जाओ और एक्टिविटी को नोटिस करो कि मैंने आज दिन में क्या क्या किया, कितना खाया, कैसे कैसे किया, कितना पानी पिया। उसके अकॉर्डिंग आप भी अपने प्लान को सेट कर सकते हो वेट लॉस के लिए। सुबह 6 बजे उठी, फ्रेश हो गई, उसके बाद 2 ग्लास गुनगुने पानी के साथ थायराइड की एक गोली ली और मेरे दिन की शुरुआत हो गई। फेस वॉश कर मॉइस्चराइजर लगा ली और 45 मिनट के लिए 6:30 बजे मैं गई वॉकिंग करने के लिए। 7:30 बजे मैं किचन में आई और अपने बेटे के लिए अजवाइन वाला पूरी बना दिया। उसको पूरी और सॉस बहुत पसंद है। बच्चों को स्कूल भेज दिया। 8 बजे 1 गिलास पानी, फिर 8:30 बजे 2 एप्पल खा ली। आज कुछ स्पेशल डे है तो पूजा करने से पहले नमक नहीं खाऊंगी। भूख तो लग रही है क्योंकि वेट लॉस कर रहा है बॉडी, तो अब तो उसको खाना चाहिए। तो 8:30 बजे एप्पल खाया, फिर 9:30 बजे एक सूजी का टोस्ट खा करके मैं मार्केट चली गई और ढेर सारा सामान खरीद के ले आई। जैसे कि मैं शकरकंद लाई और आधा केजी का गुलाब जामुन खरीद के लाई, 250 ग्राम मटन खरीद के लाई, 1 किलो टमाटर, धनिया पत्ता खरीद के लाई। सारे काम को मैं पैदल चल के गई। मैंने ऑटो का बिल्कुल सहारा नहीं लिया क्योंकि पास में ही मार्केट है और इतना चलने में मेरा 5000 स्टेप कंप्लीट हो गया। देखिए फ्रेंड्स, 12 बज गए मुझे पूजा करते करते। अब 12 बजे तक मुझसे भूखा तो बिल्कुल नहीं होता है रहा हुआ। तो उसके बीच में मैं क्या की ना, मार्केट में मैं गई तो मुझे गन्ने का जूस दिखा तो मैं 1 गिलास वहाँ गन्ने का जूस भी पी गई। और फिर मुझे आकर के ना, मतलब 5000 स्टेप में चल के आई तो मुझे थोड़ा सा वीकनेस लगने लगा। इसमें भी काम नहीं चल रहा था, इसीलिए मार्केट से आकर के फिर से 1 गिलास पानी पी ली और मुझे थोड़ा सर दर्द होने लगा। तो मैं फिर थोड़ा सा चाय बना कर पी। तो आपने देखा ना कि आज मैं 12 बजे नाश्ता की, सुबह 6 बजे उठी और 6 घंटे में मैंने क्या क्या किया। मैंने 2 ग्लास स्टार्टिंग में पानी पिया, फिर है ना बच्चों के स्कूल भेज करके फिर 2 एप्पल खा ली, फिर एक सूजी टोस्ट खाया, फिर मैं पानी पी ली, फिर मैं मार्केट गई, वहाँ गन्ने का जूस पी ली, फिर घर आकर के पानी पी और फिर उसके बाद अभी मैं चाय बना करके पीऊंगी। चाय भी आधा दूध आधा पानी वाला है और गुड़ वाला चाय है। फ्लेवर का चाय, तेज पत्ता वाला चाय। में हूँ ना, बॉडी वेट लॉस कर रहा है, मुझे पूरा पता चल रहा है। इसी वजह से खाना नहीं खा रही हूँ तो थोड़ा वीकनेस लग रहा है। तो वीकनेस को कैसे कैसे मैं दूर की, मैं एप्पल ले ली, सेकंड में गन्ने का जूस ले ली और थर्ड चाय ले ली। उससे भी जरूरत लगेगा तो और फ्रूट खा लूँगी। पर थोड़ा पूजा करने का थोड़ा सा आज है स्पेशल कुछ, इसीलिए आज कुछ स्पेशल कार्यक्रम जब चल रहा है। गुलाब जामुन लाई हूँ, मटन लाई हूँ, बेटा के लिए अंडा, मटन भी थोड़ा है 250 ग्राम, मतलब 7 से 8 पीस 2 लोग खाएंगे। तो मैं तो 3 पीस ही खाऊंगी, 2 पीस सुबह 1 पीस रात, 3 पीस। छोटा छोटा पीस रहेगा, बड़ा बड़ा पीस नहीं है, छोटा छोटा पीस। जब तक चाय बन रहा था ना तब तक अंडा चढ़ा ली। देखिए फ्रेंड्स, वेट लॉस की जर्नी में पूरे दिन को आप प्लान करें और बैठें और अपने आप को आप एनालाइज करें कि आप क्या क्या गलती कर रही हैं, किससे आपका वजन बढ़ रहा है। देखो मैं सब कुछ खाते पीते वजन कम कर रही हूँ, बस 2 चीज़ को मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया है, एक तो चीनी और दूसरा फ्राई वाला सामान, तेल घी मसाला जो होता है एक्स्ट्रा चर्बीदार सामान। वो फ्रेंड्स, नहाना हो गया, पूजा हो गया और अभी 12 बज रहे हैं और 1 पीस गुलाब जामुन खा लेती हूँ। खाने से कुछ भी नहीं होगा, आप देखिएगा। अब इसके बाद खाना बना लूंगी, फिर तुरंत खाना खा लेंगे। 12 बज रहे हैं और खाना बनते बनते 2 घंटा लग जाएगा। इस बीच में काम भी होगी, एनर्जी भी थोड़ा सा लगेगा। तो इसके लिए क्या की ना कि एक बगिया मेरा रखा हुआ था फ्रिज में, मैं वो खा ली और एक गुलाब जामुन खा ली। ये 2 चीज़ खा ली और 2 घंटे का एनर्जी जितना चाहिए मुझे मेरे शरीर में मिल चुका है। इतने से मैं 2 घंटे आराम से टिक जाऊंगी अच्छे से और सारा काम भी हो जाएगा। अब मैं मटन बना रही हूँ, बहुत ही कम तेल डाल करके, खड़ा गरम मसाला डाल दिया, प्याज डाल दिया, मटन को डाल करके अच्छे से सभी को भून करके मसाला डाल करके। और देखिए
के बीच में मैं पानी भी पी ली। पानी मैं पीते रहती हूँ ध्यान कर के। फ्रेंड्स, मटन और प्याज भुना गया है तो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दी, हल्दी मिर्ची और थोड़ा सा मीट मसाला डाल करके इसको अच्छे से भूनूंगी और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको सारा काम हो रहा है। क्योंकि इसमें बहुत कम तेल का इस्तेमाल हुआ है तो ये उतना ज़्यादा खराबी नहीं करेगा जितना करना चाहिए, और ये चर्बीदार भी नहीं है ज़्यादा। तो ये आप देखोगे ना, जैसे नॉर्मली हम लोग क्या होता है घर में चिकन मटन कुछ बनाते हैं ना, एकदम तेल तैरता हुआ रहता है हमारे खाने में। लेकिन मेरे आज आप मटन देखना, मैं आपको कुकर खोल के दिखाऊंगी कि मेरे मटन में बिल्कुल भी तेल नहीं छलक रहा है। तो ये सब छोटी छोटी आदतें हैं जिसको आप सुधार करके थोड़ा अपने जीभ पे कंट्रोल करके, टेस्ट को कंट्रोल करके ऐसा खाना बनाओ कि पेट को आपको स्वस्थ रखे, पेट आपका खुश हो जाए। हम अपने पेट को खुश रखेंगे ना डियर, तो हमारा पूरा बॉडी बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा और हम एक लंबी आयु को एंजॉय कर पाएंगे। इसी बीच मैं अपने लिए सलाद काट ली, खीरा और गाजर। प्रेशर खुल गया, थोड़ा सा और इसको 2 से 4 मिनट तक पका ली। अब गरम मसाला डाल करके, गरम पानी डाल करके एक बॉयल आने तक उसको पका लिया। ये देखिए, आप कोई कह सकता है कि ये मटन क्या टेस्टलेस है? बहुत ही अच्छा टेस्टी बन के तैयार हुआ है मटन। आप जरूर बनाना। इसमें फ्लेवर होना चाहिए, ना कि तेल मसाला झोंका हुआ। फ्लेवर पूरा गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला से आ रहा है और टेस्ट तो मटन का होता ही है। चर्बी बिल्कुल नहीं है तो एक अच्छा सा टेस्ट आ रहा है। आप जरूरी नहीं है कि चर्बीदार सामान खाओ। चर्बीदार खाओगे ना तो जीभ के लिए अच्छा है, लेकिन पेट में कहीं ना कहीं वो अनहेल्दी करेगा आपको और मोटापा की ओर ले जाएगा। में आप क्या करते, मटन लेते, पहाड़ बनाते चावल का और मटन चावल प्याज खा लेते। लेकिन जब आप वेट लॉस की जर्नी में हो और ऐसे भी अगर आपको डॉक्टर ने कहा है कि कम तेल मसाला खाओ, हेल्दी खाना खाओ, तो सलाद खाने का बिल्कुल ध्यान रखना। एक गाजर और एक बड़ा खीरा मैंने 2 लिया। पहले सलाद को चबा चबा करके खा गई, फिर खाना को चबा के खाई। रहता वेट लॉस जर्नी में नहीं रहती ना तो थोड़ा सा और खा सकती थी, बट अभी वेट लॉस जर्नी में हूँ ना, थोड़ा वेट लॉस कर रही हूँ तो थोड़ा सा कंट्रोल से खाएंगे तभी ना वेट कम होगा। खाना खाते खाते खुद भी खाना खाया, बेटा को भी खाना खिलाया क्योंकि वो नॉनवेज खुद से नहीं खा पाता है, अंडा कड़ी भी खुद से नहीं खा पाता है। अब 2:30 बज रहे हैं और भी मैं वॉकिंग नहीं करूंगी। अभी मैं अपने क्राफ्टिंग टेबल पे बैठी हूँ। यहाँ देखिए, ये है मेरा पूरा क्राफ्टिंग टेबल जो फैला हुआ है ये। अब मैं जाऊंगी अपने दूसरे चैनल क्राफ्टर अनीशा के लिए, जिसका कि 16 लाख सब्सक्राइबर है, 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर है। उसके लिए मैं कुछ वीडियो बनाऊंगी, उसको अपलोड करूंगी। उसके बाद मैं घूमने का कार्यक्रम और जो भी वेट लॉस एक्टिविटी मैं उसके बाद करूंगी। अभी मैं पहले वीडियो बना लेती हूँ। क्राफ्टर अनीशा यूट्यूब चैनल के लिए मैंने ये हैप्पी होली का कीचेन बना के तैयार किया है। 1 घंटा हो गया है, मैं पानी पी रही हूँ और खाना खाने के बाद मैं हल्का हल्का घर में वॉकिंग भी कर ली। और मेरा दूसरा जो चैनल है क्राफ्टर अनीशा, उसके लिए भी वीडियो मैंने पोस्ट कर दिया है। सारा काम कंप्लीट है। अब सही मायने में मेरे पास अभी कोई काम नहीं है, या तो मैं थोड़ा लेटूंगी या मोबाइल देखूंगी या कुछ काम करूंगी या पढ़ाई करूंगी। तो मैं सोचती हूँ आज मटन खाया है तो उसके लिए मैं 20 मिनट एक्स्ट्रा स्पीड वाला वॉकिंग कर लेती हूँ, पानी पी लेती हूँ ना। भूख लग गई, खाना पच गया। अगर नॉर्मल डे में रहती तो कुछ खा लेती, लेकिन अभी नहीं खाऊंगी क्योंकि वेट लॉस जर्नी में हूँ और भूख नहीं लग रही है, मतलब क्रेविंग्स हो रही है। मटन है ना घर में तो क्रेविंग्स हो रही है, कुछ लगता है कि खा लेती हूँ। पर अभी मैं क्या करूँगी ना, अब जल्दी जल्दी स्पीड वाला वॉकिंग कर लेती हूँ, जिससे ना कुछ पूरा बॉडी है ना कम से कम गर्म हो जाए और बॉडी से पसीना निकलने लगे। ऐसा वाला वॉकिंग करूँगी मैं। देखिए दोस्तों, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि वेट लॉस के प्रोसेस में पूरा दिन कैसे क्या करना होता है। क्या होता है ना कि हम आधी अधूरी जानकारी ले लेते हैं, वेट लॉस करने चले जाते हैं और फिर पता चलता है वेट लॉस की जगह हमारा तबीयत खराब हो गया। तो पूरे दिन को मैनेज करना होता है वेट लॉस के लिए। ऐसा नहीं है कि थोड़ा देर आप काम किए वेट लॉस के लिए, उसके बाद पूरा दिन आप भूल गए, फिर थोड़ा दिन की देर किए। नहीं, पूरे दिन को अपने दिनचर्या को सुधारना होता है। अपने फूड हैबिट और लाइफ स्टाइल को चेंज करके ही हम वजन को कम कर सकते हैं। शाम में 1 कप एनर्जी ड्रिंक बना के पी गई और 6 बजे किचन में आई तो देखा थोड़ा मटन बचा हुआ है और 3 अंडा था, तो मैं ना बस रोटी बना ली। क्योंकि हमारे घर में, इंडियन घर में होता है ना कि हमारे यहाँ दिन का जो बचा रहता है वो अगर लगता है कि सफिशियंट है तो हम वही खा लेते हैं, नहीं तो फिर नया कुछ बना के खाते हैं। तो मेरे घर में बचा हुआ था और मेरे घर में अगर कुछ दिन का खाना बचा रहता है ना तो रात में हम लोग वही खा लेते हैं। जरूरी नहीं है खाना बर्बाद करके क्या फ़ायदा। हमारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि दिन का खाना रात में नहीं खाना है, नया नया फ्रेश बना के खाना है, ये है वो है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग दिन का खाना भी रात में खा लेते हैं। मैं 1 पीस छोटा पीस मटन ले ली और 1 अंडा ले ली, और अंडा का जो योक होता है ना गोल वाला, वो निकाल के मैं अपने बेटे को दे दी। योक में ना बहुत ज्यादा कैलोरी होता है, इतना ज्यादा कैलोरी मैं अपने बॉडी को नहीं दूंगी तो पता चलेगा वेट लॉस नहीं होगा। एग व्हाइट अच्छा है, प्रोटीन का सोर्स है, इसको खाना चाहिए। रात का खाना एकदम हल्का खाना चाहिए, मात्र शरीर को एनर्जी देने के लिए ही रात का खाना खाए। ऐसे भी रात का खाना आपके वेट लॉस जर्नी को काफी प्रभावित करता है, क्योंकि खाने के बाद हम 2-3 घंटा तक ही जगे रहते हैं और रात में हम कुछ ज्यादा
काम करते नहीं है, बैठने वाला काम होता है, जैसे बच्चों को पढ़ाना हुआ, टीवी देखना हुआ, यही सब काम हम खाना खाने के बाद करते हैं। क्योंकि खाना हमने खाया और हमने उतना वर्कआउट नहीं किया, जिसके कारण हमारा कैलोरी बर्न नहीं हो पाया, इसीलिए हमारा कैलोरी स्टोर हो जाएगा और हम मोटे हो जाएंगे। 20 मिनट की वॉकिंग। आज 10 बज गए मुझे यहीं पे, और है ना, मैं अभी बिल्कुल मोबाइल भी नहीं देखूंगी, सीधे मैं बेड पे जाऊंगी और सो जाऊंगी एकदम फ्लैट। ये देखिए 10 बज रहे हैं और 10,400 यहाँ नहीं दिख रहा होगा, 10,400 स्टेप आज का कंप्लीट हो गया मेरा। तो ये जो स्टेप है ना, ये घर में काम करने के अलावा रहता है। अगर मैं काम करने को इंक्लूड करूँ ना, तो मैं घर में काम करते करते मेरा 7,000 स्टेप हो जाता है। इसलिए मैं ये स्मार्ट वॉच है ना, जब वॉकिंग करती हूँ तभी पहनती हूँ कि एग्जैक्ट मुझे पता रहे कि आज मैंने अपने वेट लॉस के लिए 10,000 कदम चला है या नहीं। 10,000 कदम को अगर हम घंटे में देखें तो अगर नॉर्मल स्पीड से चलेंगे, क्योंकि नॉर्मल स्पीड से चलने का कोई फायदा नहीं है वेट लॉस के लिए, हमको थोड़ा स्पीड बढ़ा करके चलना पड़ेगा। अगर घुटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हेल्थ इशू इस तरह की नहीं है, तो थोड़ा स्पीड में चले। देखिए अभी से मैं चली हूँ ना, तो आप मेरा आवाज़ समझ आ रहा होगा ना कि मैं अभी थोड़ा सा मतलब हाफ रही हूँ, थोड़ा थकावट वाला आवाज़ आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं अभी चल के आई हूँ, वॉकिंग करके अभी 15-20 मिनट वॉकिंग की हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे बैठी हूँ, ये आपसे मैं बातें कर रही हूँ। तो थोड़ा सा है ना ब्रीथलेस वाला जो था ना, थोड़ा सा वैसा वाला वॉकिंग होना चाहिए कि ऐसा हल्का सा। तो ऐसा भी नहीं है कि बेहोशी हो जाना है, इतना ब्रीथलेस हाँ करना है, बेहोश हो जाना, ऐसा नहीं है। अपने शरीर की क्षमता को पहचाने, आपका शरीर कहाँ तक आपको सक्षम है वेट लॉस कराने में, कहाँ तक सक्षम है वॉकिंग कराने में, कहाँ तक सक्षम है एक्सरसाइज कराने में, वहीं तक करें। जरूरी नहीं है कि मैंने 10,000 किया है तो आप भी 10,000 करें, जबरदस्ती का कर लें और पैर में दर्द उखाड़ करके बैठ जाए या बीमार पड़ के बैठ जाए। नहीं, अपने शरीर की क्षमता के अकॉर्डिंग धीरे 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 करके कोशिश करें स्टेप बढ़ाने की। धीरे धीरे हर एक दिन वेट लॉस जर्नी में हर एक दिन एक नया दिन होता है, नया सीखने का दिन होता है ना। अभी तक मैं सीख ही रही हूँ वेट लॉस करना, क्योंकि मुझे भी कभी कभी लगता है, जैसे आज मैं मटन खाई तो मुझे अपने मन में सब मटन खाई और एक पीस गुलाब जामुन भी खा ली, चाय भी पी ली, गन्ने का जूस पी ली, एक टोस्ट खा ली, फिर अंडा खा ली और शाम में फिर रोटी और मटन खा ली। तो मुझे लगा कि आज मेरा बॉडी वेट लॉस नहीं करेगा, लेकिन मेरे पूरे दिन मेरे बॉडी में वेट लॉस हो रहा है। मुझे वेट लॉस होते हुए पता चलता है, ऐसे ना ऐसे कुछ कुछ चल रहा है, कुछ कुछ चल रहा है, कभी इस पोर्शन में लगेगा, कभी पैर में लगेगा, कभी हाथ में लगेगा। तो मुझे फील होता है पूरे वेट लॉस जर्नी में, मैं फील करती हूँ वेट लॉस को, जो कैलोरी बर्न होता है, फैट बर्न हो रहा है। देखिए फैट बर्न होना सही है, मसल्स बर्न नहीं होना चाहिए। इसीलिए मसल्स को बर्न होने से मसल्स हमारा लॉस्ट ना हो, इसके लिए हम लोग प्रोटीन का इंटेक करते हैं कि वेट लॉस की जर्नी में बस हमारा फैट बर्न हो यानी कैलोरी बर्न हो। क्योंकि हमारा पेट क्या करे ना, अगर हम प्रोटीन का इंटेक लेंगे तो हमारा पेट उसको पचाने के लिए बहुत मेहनत करेगा, क्योंकि खाना प्रोटीन में थोड़ा सा कैलोरी की मात्रा कम होती है, तो लेकिन पेट भर जाता है, कैलोरी की मात्रा कम है। तो पेट जब उसको पचाता है ना, तो उसको कैलोरी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। कैलोरी तो हम उतना देते नहीं है, वो कैलोरी कहाँ से लेता है, वो जो शक्ति है वो है ना, वो फैट में से निकालते जाता है उस प्रोटीन को पचाने के लिए। सिंपल सा लॉजिक यही है फैट लॉस की जर्नी में। प्रोटीन का इंटेक इसलिए कहते हैं कि ज्यादा ले। आई होप आज का ये ब्लॉग से आपको कुछ समझ में आया होगा कि एक नया दिन था, आज नया स्पेशल दिन हो गया। तो स्पेशल दिन में कैसे आज मैंने खाने को मेंटेन किया जो मेरा वेट लॉस भी अफेक्टेड ना हो, और मेरा फूड क्रेविंग्स जो थी आज खाने की, स्पेशल खाने की, वो भी हो गया। क्वांटिटी का मैंने ध्यान रखा, इसीलिए सब कुछ इतना इजीली हो गया। आप भी क्वांटिटी का ध्यान रखें और घर का नॉर्मल खाना खाते खाते आप वजन कम कर ले। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, बस स्मार्टली करना है। खाने को थोड़ा थोड़ा खाएं, भूख लगे तो फिर खाएं, और भूख लगे तो फिर क्या खाएं, वही नॉर्मल खाना नहीं खा ले। नहीं, मिड स्नैक्स का भी एक लिस्ट होता है खाने का, जैसे कि सुबह के टाइम में अगर नाश्ता और खाना के बीच भूख लगी तो फ्रूट खाइए, दिन के खाने और रात के खाने के बीच में भूख लगे तो रोस्टेड चना, रोस्टेड मखाना, ये सब खा सकते हैं। तो छोटी छोटी बातों को फॉलो करें, अपना वेट लॉस करें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, अपने फैमिली को भी फिट और हेल्दी रखें, कम तेल मसाले का खाना खाएं, खुद भी स्वस्थ रहें, फैमिली को भी स्वस्थ रखें। अगर आप स्वस्थ होंगे तो आपका परिवार स्वस्थ होगा, परिवार स्वस्थ होगा तो हम लोग एक स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे। आई होप मेरा ये आज का ब्लॉग आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे क्वेश्चन करना, मैं वहाँ पे हर एक के क्वेश्चन का डायरेक्ट रिप्लाई देती हूँ वीडियो के थ्रू। तो आप भी जरूर मुझसे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन करना। बाय बाय, टेक केयर। आई होप कल का दिन आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी नई खुशियाँ और नई उम्मीदें वेट लॉस का लेकर के आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।